अब अब्रह्म जीव का तो हो गया, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म क्या है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। बंधु, परमात्मा कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव जी मैं सब में हूं, लेकिन सब मेरे में नहीं है। उसी को परमात्मा। और साहब का घर दूर है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रसा, गिरे तो चकनाचूर। ब्रह्म यहां भी है, ब्रह्म वहां भी है, ब्रह्म कहाँ नहीं है। यह उपाधि मनुष्य के साथ नहीं होगा। मनुष्य कहीं अगर है तो घर पर नहीं है, घर पर है तो वहां नहीं है। जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा वह है जहां न पृथ्वी है, न आकाश है, न अग्नि है, न वायु है, न जल है, और बिना आधार का उसका सतलोक है। ब्रह्मानंद जी बड़ा सुंदर बात कहा परमात्मा के बात मैंने रहने वाली जगह का। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी, बिना भूमि का महल बना है, निस दिन रहे उजियारी। कोई सूर्य की आवश्यकता उसके पास नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं। इसलिए कि भगवान कहते हैं कि मेरे भय से सूर्य उदय होता है, मेरे भय से ब्रह्मा सृष्टि करता है, मेरे अनुशासन में सारी व्यवस्था चलती है। और साकार मूर्ति ब्रह्म को जानना अति आवश्यक है। इसलिए कि निराकार तो मेरे पास है, जो आपके पास है वो मेरे पास है, सबके पास है। लेकिन भगवान जो है 84 लाख योनियों को भगवान की प्राप्ति करने का साधन नहीं दे पाया। अगर वो कर लिए तो कोई ना कोई होगा अपवाद, लेकिन मनुष्य को जो है एक अधिक चीज दिया। पशु पक्षी को भी मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, सब कुछ है, मनुष्य को भी है, लेकिन एक चित्त की अधिकता भगवान ने मनुष्य को दे दिया, चित्त। अब आप कहेंगे भाई चित्त की क्या स्थिति है? चित्त की स्थिति वही है कि आप शिवाला में जाते हैं और अर्घा नहीं देखते हैं, अर्घा अर्घा, वो अर्घा क्या है? वो चित्त है। इसमें कौन रहता है? सत्य। उसका स्वरूप क्या है? आनंद। लेकिन पहले तो अर्घा बनता है, तब बाद में उसमें लिंग जो है सत दिखाया जाता है, तब उसका आकृति जो है आनंद का हो जाता है। तो इसको तो चित्त सत आनंद में कहना चाहिए है? लेकिन ये बदल गया, अब कहेंगे सत चित्त आनंद। वही जो है निराकार परमात्मा का स्थान। अब रह गया बात की
गुरुदेव जब साक्षात परमात्मा का अनुभव करके परमात्मा के स्वरूप में आ गए हैं, तो अय मनुष्य काहे न ये अभिलाषा करते हो? पहला पुरस्कार तो मनुष्य का मिल चुका है, दूसरे का प्रयोग कर दो कि हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो तीसरा न है सदगुरु की तलाश तुमको मिल जाएगी। वह भी खोज रहे हैं। मतलब गुरु भी खोज रहे हैं। हाँ, वो भी खोज रहा है, वो नहीं मिल रहा है। कोई इधर खोज रहा है, कोई। जब दोनों का मिलन हो जाएगा ना, तो समझिए रविदास के और मीरा का मिलन हो गया, विस्फोट हो गया। इसलिए ब्रह्म निराकार भी है, साकार है, और 84 लाख योनि आप जो देख रहे हैं उसी का रूप है, उसी का विस्तार है। हाँ, विस्तार है तो उसी का रूप भी है। विस्तार है तो रूप भी उसका है। सुअर में प्रभु उस रूप में बैठे हुए, गाय में गाय के रूप में बैठे, मैंने जितनी योनि है सब में प्रभु बैठे हुए, उसी रूप में बैठे हुए। और जितने भी मनुष्य जितने रूप रंग के हैं ना, नाम के हैं, प्रभु उसमें भी उसी नाम रूप में बैठे हुए। फिर प्रकृति, फिर माया क्या है, प्रकृति क्या है? माया जब सब में वहीं बैठे हैं। माया, यह भी माया जड़ है। अच्छा, माया भी जड़ है। माया भी जड़ है, लेकिन एक ही सौभाग्य इसका बहुत बड़ा है, यह ब्रह्म की छाया है। अच्छा, आप छाया को अलग नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं। तो ब्रह्म की छाया है, इसलिए कहा कि ब्रह्म भी अनादि है तो माया भी अनादि है। जड़ है, 5 तत्वों की बनी हुई है, और इसने ही रचना कर दिया ब्रह्मा विष्णु। आप देवी भागवत में देखिए, देवी सप्तशती में देखिए, ब्रह्मा का रचना किया, उसको रचना किया, पंचभौतिक रचना कर दी। लेकिन यह भी अनादि है और ब्रह्म भी अनादि है। इसका प्रमाण भी ले लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब हम अवतरित होते हैं तो अपनी योग माया को लेकर के अवतरित होते हैं। अरे उसी छाया को एक्टिव कर दिया। किसी भी लीला को जो है वो करना है तो ब्रह्म जो है अकेले इसके लिए वो नहीं है, उसको माया का। इसलिए दोनों अनादि हैं। लेकिन अब रह गई बात यही कि नाम कुछ अलग हो जाता है। इसको आप काल कह सकते हैं, इसको आप माया कह सकते हैं, इसको दुर्गा भी आप कहते हैं, जो भी कहते हैं। मतलब जड़ता में जितना नाम आप कह रहे हैं सब इसी का है, काली स्वरूप में। और चेतन में जितना नाम बोल रहे हैं सब परमात्मा का नाम। और आपके पूरे 84 लाख योनि की व्यवस्था को, रिकॉर्ड को रखती है, उसके अनुसार पनिशमेंट और पुरस्कार भी देती है, यानी विधि विधान को चलाती है। इसका नाम विधि है। मतलब उनका काम निग्रह करना है। हाँ, निग्रह, छाट। हाँ, यह नहीं है कि आपके कर्म से हट करके आपको कोई कुछ दे दे। हाँ, कर्म का जखेरा है, पाप है, पुण्य है, जो मर्जी वो लगा देगी और बहुत दिन रोक देगी, तो उस पर उसको जो है ब्याज भी लेना पड़ेगा। भीष्म पितामह को 74 जन्म पीछे का दोष लग गया। तो ये न्यायाधीश का काम करती है। तो इसको, हाँ, इसको विधि भी कहते हैं, काट छाट करके। हाँ, वशिष्ठ मुनि ने इसका नाम विधि रखा। सुनहु भरत भाभी प्रबल, दिलखी कहेऊ मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, जस अप जस विधियात। जो विधान को चलाती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि कोई मालिक फैक्ट्री बना देता है, ईमानदार जीएम माने मैनेजर को रख देता है, लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है या उसको संदेह हो जाता है तो उसको हटा देता है, वो फिर दूसरा कोई आता है। लेकिन जब से इस सृष्टि की रचना चल रही है वही माया है,
वही ब्रह्म है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस दर्जे को पूरा करने के लिए और कोई हो नहीं सकता। तो विधि विधि कहते हैं। तो फिर हमारे प्रभु को क्या कहेंगे? अरे कह दिया कि चेतन में जितना नाम है प्रभु का है, लेकिन सुंदर नाम जो है क्या है? निधि है। दया निधि श्याम, अरे लगौनी कहाँ देर। दया निधि, जो दया करता है। क्या दया करता है? क्या दया करता है? रावण अंगद से या हनुमान से पूछा कि भाई तुम्हारे मालिक का क्या प्रताप है, बोलो। आगे प्रताप, जाके डर से काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहा जान की दीजे। हे रावण, काल सबको खा जाएगा, देवता देवी सबको खा, एक परमात्मा को छोड़ करके किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए कि तो महाकाल है और तुमको भी खा जाएगा। ये मेरे परमात्मा का परिचय। इसके अलावा एक और परिचय तुम सुन लो। वो हमारा अपना जो है सोच है, जो सही है। नदी का एक ही किनारा अगर हो तो नदी नंगी हो जाएगी। फिर नदी नहीं रह जाएगी। हाँ, नदी नहीं रह जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक ही किनारा है, दूसरा किनारा नहीं। तुम अशोभनीय अवस्था में जी रहे हो, एक किनारे पर जी रहे हो। दंड देने का तुमको पूरा अधिकार है, दंड देते हो, हत्या करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन हमारे प्रभु के दो किनारे हैं। एक तो बताया गया कि काल भी भय खाता है, तभी नहीं बचता है। और एक देखो, प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसार। इतना बड़ा जुर्म किया है, कोई माफ नहीं कर सकता है। लेकिन आज तुम देख लो, आज जाकर के गिर जाओ, कहो कि प्रभु गलती हो गई, तो भगवान को याद ही नहीं हुआ कि कुछ गलती किया है। दोनों किनारा है। तो माया जो है, अगर अपने मोह को नहीं फैलाती तो कोई जानवर अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाता। ये मोह से सभी ग्रसित हैं। ये 84 लाख योनि को माया चला रही है, मोह से ग्रसित करके। ये मोह जो है माया का वो है, संसार है, साधन है, संसार है। अब रह गई कि इस संसार से जो है, अगर कोई व्यक्ति मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो रोक देती है, बढ़ने नहीं देती। क्यों? इसलिए कि यदि परमात्मा का अनुभव कर लेगा तो हमको इसके पीछे पीछे दासी का काम करना पड़ेगा। दासी का काम करना पड़ेगा, इसलिए ये विघ्न डाल देती है। 5 तत्व और 3 गुणों का जखेड़ा में जो है उसको डाल देती है। मात्र एक परमहंस गुरु ही है कि अगर उसके पास जीव चला जाए तो माया रोक नहीं पाएगी, ना? नहीं रोक पाएगी और रास्ता दे देती है। तो बंधु, जो आपने परमात्मा की बात कही, मैं उसको शास्त्रीय विधि से और अपने मत से दोनों का संयोग करके बताया। और एक और बता रहे हैं उपनिषद की बात कि ओम ही ब्रह्म है। अभी तो मैंने अवतार की बात कहा, लेकिन ओम ही ब्रह्म है। जिसने ओम का अनुभव किया वही ब्रह्म का अनुभव किया, और वो इस प्रकृति में जो चाहेगा वही करेगा।
यानी प्रकृति करेगी, प्रकृति उसके इशारे पर काम करेगी। अगर निराकार और साकार में आप कोई भेद नहीं मानते हैं तो इस बात में भी आपको माने उलझन में नहीं पड़ना चाहिए का मायापति, बिल्कुल, माया का स्वामी भगवान निराकार है, और वही जब साकार रूप में हो गया तो क्या उसका स्वामी नहीं है का? अगर भेद बुद्धि अगर लगाते हैं तो पूरी शास्त्र की व्यवस्था खराब हो जाएगी। भगवान का दो ही रूप है, निराकार और साकार। संत के रूप में साकार प्रभु घूम रहे हैं और कभी कभी अवतार लेकर के डायरेक्ट आ जाते हैं, अपना काम करके बैलेंस करके चले जाते हैं। और जो भी शिष्य है, जीव है, जब परमहंस के पास जाता है और परमहंस कृपा करते हैं, साकार परमात्मा जब कृपा करते हैं, तब उसके जो है क्या ये विदेह हो जाता है, बीज का अंकुर मर जाता है, कंचन कामनी सम्मान की का जो वास्ता है वो समाप्त हो जाता है। और जिस मोह से आच्छादित था वो मोह रूपी हाँ उजल जाता है, उजल जब बीजे जल गया तो उसका विस्तार क्या होगा। इसलिए और मोह के जाने के बाद तो फिर वो आजाद हो ही गया। बिनु सत पीछे लिखा है, बिनु सत संग न हरि कथा, यही बिनु मोह न भाग, आ मोह गए बिनु राम पदा, हो ही न निर्णय अनुराग। मोह क्या है, क्यों हम लोग इच्छा नहीं करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए? इसलिए कि माया इसमें बड़ी प्रबल है। कहीं पुत्र मोह है, कहीं भाई मोह है, कहीं पत्नी मोह है ना? अरे कुछ भी नहीं है तो खुद का मोह है। खुद ना खुद का कोई बात नहीं। अगर मनुष्य का खुद का अगर मोह होता, ये नहीं होता, तब तो गाड़ी चल जाती। लेकिन यही प्लांट लेकर के चलता है, और इसी मोह में काम क्रोध मद लोभ सभी उपड़ जाते, सभी उसके ही वो शाखाएं हैं। हाँ शाखाएं हैं। इसलिए कि मोह में पैसा नहीं है, शादी करना है तो लोग तो ये गलत काम कर दो, ले आओ पैसा। करता है कि नहीं करता है? अगर कोई मिल जाए तो मार दो उसको। मोह मूल है, मोह मूल है, और वो मोह मूल नहीं है, यही तो मनुष्य का सूल है। मूल नहीं है, सूल है। तो हमेशा चेतन और जड़ को आप अलग से देखते हैं, लेकिन जड़ चेतन में नहीं है, लेकिन हर चेतन में जड़ की अवस्था बनी। नहीं, हर जड़ में चेतन की अवस्था। वही ना कह रहे हैं, हर जड़ में चेतन की अवस्था है। उधो मैं सब में हूं, सब हम में। तो ऐसे उदारवादी जो खाता पीता नहीं है और इस शरीर में रह करके इंद्रियों को चलाता है, शरीर को चलाता है, मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, उस पर कोई खर्च नहीं है। लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है। भाई ठीक, सवाल तो सही है, बात है कि कोई गड्ढा भर जाता है, लेकिन ये गड्ढा नहीं भरता है, ये सही बात है। शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, उसके लिए एक कर्म करता है। सतोगुण करे, रजोगुण करे, तमोगुण करे, जो भी करे, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज है कि खाली शरीर के लिए अन्न क्या व्यवस्था करेगा, ये तो शरीर का जो है भाग है। लेकिन प्राण जल खोजता है, जल की भी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये कहना पड़ेगा कि मनुष्य अन्न और जल के लिए बेचैन है। ये जितने पशु पक्षी हैं, मृग तृष्णा होता है, वो जल में मर जाता है। लेकिन बंधु, यह तो प्राण जो है, प्राण को जल चाहिए, जल चाहिए, और शरीर को जो है अन्न चाहिए। तो इसकी प्रतिक्रिया में कचरा भी इसका बाहर होता है। हम देखते हैं, जिस चीज को आंख से देखते हैं उसका प्रतिक्रिया भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन वो परमात्मा कहीं कुछ नहीं, उसको न अन्न चाहिए न जल चाहिए। जल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? वो बड़ी सस्ती चीज है। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जान निहारा, प्रबल प्रेम के बस में पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रेम, लेकिन दिक्कत है कि आप जो भी मोह में प्रेम दे रहे हैं वो वासना का प्रेम है, वो प्रेम नहीं चाहिए, वो पवित्र प्रेम नहीं है, उपासना का प्रेम नहीं है। इसलिए जो आप भगवान का भी नाम लेते हैं तो वही वासना उसमें डूब जाता है, ठीक ना। इनको न अन्न चाहिए न जल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये प्रेम के भूखे हैं। अगर बिस्तर पर रात में जाते हैं और हृदय से कहें कि प्रभु आपकी वजह से ही सब हो रहा है और आप इसके बदले में कुछ नहीं देते, प्रभु आपसे बड़ा कोई नहीं, तो प्रभु दर्दित हो जाएंगे। एक बार भी कह दिया जिसने, भगवान दर्दित हो गए कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। लेकिन आदत तो है नहीं निष्काम भाव का, कि सब सकाम भाव में मेरा मुंह में फंसा हुआ है और इसी में जो है हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। अरे भाई प्रेम करते हो, पत्नी ज्यादा दिन अगर बिस्तर पर जाकर के रोगी हो जाए तो पति कहेगा लोगों के बीच में, वह भी सुना रे मर नहीं जाती है जल्दी, जबकि दोनों एक थाली में बैठ करके भोजन किया, एक साथ सफर किया। मालूम पड़ता था कि प्रेम सातों जन्म टूटेगा नहीं, लेकिन इसी जन्म में पैसा लगाते लगाते जब पति तबाह हो जाता है, सेवा नहीं हो पाता है, बिस्तर वो नहीं छोड़ पाती है, तो उसके सामने लोगों से कहता है मर भी जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन यही बात तो उसके साथ भी होगा, तुम्हारे साथ होगा। पति भी बीमार हो जाए, साथ बीमारी में जाए तो कहेगी मर नहीं जाता, मर जाता तो हमारा बवाल। ये क्या, यही प्रेम है क्या? ये प्रेम परमात्मा का प्रेम ही है कि यह जगत सूर्य की ऊर्जा को दे रहा है, परमात्मा ही संसार में प्रेम दे करके चला रहा है और कोई उसके पास असुर अखंड है, और आपका प्रेम खंड 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 है।